मानेसर में जमीन अधिग्रहण मामला गर्माता जा रहा है। कई दौर की वार्ता के बाद लगातार ये वार्ताएं बेनतीजा रह रही हैं। हमारे साथ इस वक्त 1810 एकड़ के जो ज़मीन के अधिग्रहण का विरोध कर रही थी, पंचायत विरोध कर रही थी, कासन गांव के जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे थे, वो खुद मौजूद हैं। आज भी मुख्यमंत्री ने वार्ता के लिए बुलाया था। क्या कुछ ये वार्ता रही, क्या कुछ इसका नतीजा निकला, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस वार्ता को लेकर? आज मुख्यमंत्री ने आपको बुलाया था। आज हम मुख्यमंत्री ने बुलाया था। मैं 1810 का अध्यक्ष हूँ इस कमेटी का, रोहतास सरपंच गांव खो। मुख्यमंत्री ने हमने ये बुलाया था, भाई आपने तो वही 55 लाख रुपये लेना है तो लो, और नहीं तो अब मतलब ये 55 से फालतू हम नहीं देंगे पैसा बिल्कुल भी। तो हमने ये कहा था इसमें छोटा किसान बहुत है, 1000 आदमी ऐसे हैं जो 1 कनाल 2 कनाल वाले हैं जो बर्बाद हो जाएंगे, जो अपनी घिया तोरी बेचते हैं और अपना दूध दाद बेच के गुजारा करते हैं। ये 36 बिरादरी की ज़मीन है। 1810 7700 किला हमारा पहले इंक्वायर हो गया, ये एक टुकड़ा बचा है 1810 का। इसमें 36 बिरादरी बस रही है और 11 साल होगा हमने लड़ाई लड़ती 2011 की में सेक्शन 4 हुआ था। और इसलिए हमने ये कहा था कि भाई ये बहुत गरीब किसान है, ये कोई ज़्यादा पैसे वाले किसान नहीं है। हमने ये कहा था अगर आपने ज़मीन ही चाहिए मुख्यमंत्री साहब तो 11 करोड़ रुपया दो और ज़मीन लो, नहीं हमारी ज़मीन वापस दो। हमारी तो यही बात थी। आज की वार्ता में कौन कौन शामिल रहे? आज की वार्ता में शामिल तो मुख्यमंत्री था, अपने MLA साहब था और DC साहब था, ADC था और वो अपने कमिश्नर मतलब थी, वो क्या नाम चंद्रा, हाँ वो थी। आपकी तरफ से क्या कुछ मांग आज दोबारा से रखी गई थी? हमारी तरफ से ये रखा था अब भाई आप मतलब ये हमने पॉलिसी बनाएंगे, 8 दिन रुको और तुमने 3 करोड़ रुपये करीब पड़ जाएगा, ऐसी हम पॉलिसी बनाएंगे, देख लेना आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अपने कोर्ट में चला जाना, जैसे करना कर लेना। आज अवार्ड भी सुनाया जाना था, क्या सुना दिया गया अवार्ड? सरकार ने अपनी जो प्रक्रिया थी उन्होंने अपनी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, वो अपना अवार्ड सुना चुके हैं। उनका 11 बजे तक का टाइम था, वो उन्होंने सुना दिया। तो आज की जो वार्ता थी, क्या कुछ उम्मीदें थी, क्या कुछ उम्मीदें लेकर आए थे आप? हम सरकार से हमें उम्मीद थी कि हमारी जो जायज़ जो रेट है 11 करोड़ के समथिंग हमें दे दिया जाए, पर सरकार ने हमें अनसुना कर दिया गया। उन्होंने ये कहा जो अवार्ड मतलब आपका सेक्शन 4 हो चुका था तो वो सरकार की ज़मीन पॉलिसी मानी जाएगी, आपका उसी समय का ही सेक्शन 4 माना जाएगा और रेट भी आपका उसी समय का ही लगेगा। जबकि सेक्शन 6 के अंदर उनका नया एक्ट के हवाला दिया गया है, जबकि नया एक्ट के तहत उन्होंने वो लगाया नहीं। तो कितने किसान इसमें शामिल हैं 1810 एकड़ में? अगर मैं बात करूं तो 1800 एकड़ में करीबन 3500 लोग मतलब परिवार है जो वहाँ से गुजार, मतलब वैसे तो 25 गांव वहीं पर ही खेतीबाड़ी करके सबका गुजारा हो रहा है। 25 गांव की एकड़ की ज़मीन है वो जो गुजारा कर रहा है, उनका चरा भी नाज भी सब कुछ वहीं से आता है, जो 25 गाँव उस पर आश्रित है। क्या कहेंगे कि एक तरफ ग्लोबल सिटी का सपना दिखाया जा रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से वो ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, दूसरी तरफ किसानों को उजाड़ा जा रहा है। हाँ जी, आज कहा है मुख्यमंत्री ने हम यहाँ ऐसा नया शहर बसाएंगे जो यहाँ मतलब इस ज़मीन में जो पहले से हमें वो था इसका बसाने का हमने सपना देख रखा था, वो तुम्हें तो यहाँ से उजाड़ेंगे। अपना सपना बताया कि किस तरह का सपना देखा है मुख्यमंत्री ने 1810 एकड़ के लिए? इसमें गोल्ड सिटी बसाने का नया तरीका सपना देख के आए, आपको उजाड़ेंगे यहाँ से। अब आपका क्या स्टैंड रहने वाला है महेंद्र भाई? काफ़ी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, 16 जून से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारा ये निर्णय है, हमारे को चाहे गाड़ियों से कुछ लो, चाहे गोलियों से मारो, चाहे हमारे सर काटो, हम ये ज़मीन 1 गज भी इनको इसमें नहीं देंगे। अगर ये पॉलिसी लाते हैं तो 1600 गज और 50 लाख रुपए पर एकड़ दे दो, या हमें 12 करोड़ रुपए के हिसाब से अमाउंट दे दो। नहीं तो हम सरकार को चाहे सारे फैमिली मरे, बच्चे मरे, बालक मरे, बूढ़े मरे, हम इस ज़मीन का किसी भी कीमत में कब्जा नहीं लेने देंगे। आज मुख्यमंत्री के सामने आप क्या कुछ मांग रखी थी और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ जवाब आया आपके पास? हमने मुख्यमंत्री का आगे कहा कि भाई दक्षिणी हरियाणा तुम्हारी सरकार बनाता है, अगर तुम्हारी औकात है, CM पावर में रखते हो तो जटात में करके देखो ना, तुम्हें 1 दिन में बंद करके उतरण तक नहीं देंगे। ये दक्षिणी हरियाणा है, ये गरीब है, ये जो है ना अहीर जातियों का, इनकी कोई सुनता नहीं क्योंकि माइनॉरिटी में है। क्यों सुनता क्यों नहीं है? रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह खुद वहाँ पे मौके पर पहुँचे थे परसों, उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया था कि अवार्ड नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी कोई बात थी क्या? राव इंद्रजीत ने कहा कि मैं अवार्ड आगे टहलाने की बात करूँगा अगर CM साहब मांगे। राव इंद्रजीत जिस दिन हमारे यहाँ पे वो आए थे गडकरी साहब,
उस दिन हाथ जोड़ के भी ये कहा सीएम साहब मेरी ज़मीन छोड़ लो, और क्या नाम चौधरी धर्मवीर ने कहा आगा आप इस ज़मीन को छोड़ो और इससे डबल ज़मीन मेरे यहाँ लो। आपने ज़मीन का ही तो इंडस्ट्रियली तो लगाना है, कोई नियम थोड़ी लिख दिया कि भाई इसी ज़मीन पे लगाना है। और ये ज़मीन का मास्टर प्लान चेंज करेंगे, ये मास्टर प्लान पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। मास्टर प्लान में इंस्टीट्यूशनल है जिसमें सरकारी ऑफिस बन सकते हैं, कारपोरेट ऑफिस बन सकते हैं। नहीं, ग्लोबल सिटी बसाने की तैयारी में प्रदेश सरकार तो ग्लोबल सिटी बसाएगी, जब मास्टर प्लान चेंज करेगी तभी तो बसा पाएगी, नहीं तो इंस्टीट्यूशनल है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल वगैरह बन सकते हैं। ये तो जबरदस्ती ले रहे हैं हमारे साथ। तो आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि धरना लगातार चल रहा है। गुरनाम चडूणी आपके बीच में पहुंचे थे, राकेश टिकैत की बात की जा रही है कि वो भी जल्दी पहुंचेंगे, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? हम इस धरने को कतई बंद नहीं करेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे हमारी जान चले जाओ। राकेश भी आएगा, हनुमान बेनीवाल भी आएगा, मलिक भी आएगा, गुरनाम चडूणी भी आएगा, और भी हमने अभी तक इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं दिया था। अब हम विपक्षी पार्टी को भी बुला सकते हैं, क्योंकि जब कोई नहीं सुनेगा तो हमारे पास यही एक चारा बचता है। बिल्कुल। तो दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता के तौर पर राविंद्रजीत सिंह भी जाने जाते हैं और इनके बीच में पहुंचे भी थे। क्या कुछ आश्वासन मिला था? क्या लगता है कि राविंद्रजीत सिंह अगर दखल देंगे तो मामले में कुछ बात बन सकती है? राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री से जब यहाँ गडकरी साहब जब उद्घाटन करने आए तो राव इंद्रजीत ने कहा था मुख्यमंत्री जी ये छोटा हिस्सा है 1810 गज का, क्योंकि 7700 किला पहले ले लिया, तो इसको छोड़ दो। पर्यावरण की वजह से हमारे यहाँ खोक आसन मानेसर में 1000 फुट तक भी पानी नहीं है। जो अपने किसान हैं वहाँ अपने खेतों के अंदर मकान उकान बना के और अपनी गाय भैंस पालते हैं, वहीं अपने मतलब घिया तोरी बोते हैं, तो अपने गुजारा करते हैं। ये इतने बड़े किसान नहीं है, ये 1 कनाल 2 कनाल आधा कनाल ये किसान है। 91 लाख अगर ये मुख्यमंत्री कहते हैं तो उनका घर भी नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएंगे और उनकी ब्याह शादी भी बंद हो जाएगी। ये समझो यहाँ जो नए जाति के बच्चे हैं वो भी एकदम उग्रवाद की तरफ आ जाएंगे। नहीं, इंद्रजीत चाहे तो ये समाधान हो सकता है, क्या आपको लगता है? राव इंद्रजीत ने मतलब इतना ताकत लगा दिया, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को इंद्रजीत आए थे हमारे वहाँ धरने के अंदर, जब कहा था भाई तुम्हारा ये वार्ड है मैं सरकवा दूंगा मुख्यमंत्री बात करके ना, पर मुख्यमंत्री ने बात नहीं सुनी। और आज हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो इसलिए 10 बजे ही वार्ड सुना दिया। अवार्ड सुना दिया गया? सुना दिया। आज क्या कुछ कीमत तय की गई है अवार्ड में? 91 लाख रुपया। 55 लाख रुपया, 42 लाख, हाँ 55 लाख रुपया काशन गाँव की करी है, 42 लाख रुपया कोडला की है, और 59 लाख रुपया उसकी की है सराउंड की। तो रोड जाम किया था, आपकी बात आप नहीं मानी मुख्यमंत्री ने, क्या दोबारा से रोड जाम होगा? जो हमारे से पॉसिबल होगा। ज़मीन 2 प्रकार से छुटती है, कि कोर्ट से छुटती है कि रोड से छुटती है। ये सरकार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ज़मीन 2 ही प्रकार से छूट सकती है, कि कोर्ट से के रोड से। तो कोर्ट से तो छुटी नहीं? कोर्ट से नहीं छुटी तो रोड से छूटेगी। अब और क्या करेंगे हम अपने परिवार को सड़क पर ले आएंगे? भाई हमें कोई रहने की जगह नहीं है ना, इसलिए हम अपने परिवार को, बच्चों को, पशु को, सबको रोड पर ले आएंगे। तो ये वो 11 सदस्यीय कमेटी के सदस्य थे जिन्हें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दोबारा से वार्ता करने के बुलाया था। 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है, जिसका विरोध तमाम गांवों के लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए बुलाया गया था, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा रही, जिसके बाद कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो किसानों के अंदर साफ तौर से देखा जा सकता है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये जरूर साफ हो पाएगा कि दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई कहां तक पहुंचती है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।